चलिए, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज बताऊंगा, सबसे पहली चीज भाई हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स। क्या होता है फैक्टर्स? हाँ, क्या है फैक्टर्स? तो सबसे पहले बहुत ध्यान सुनो, मैंने क्या लिखा है, जो डिवाइड कर दे। मतलब आपके पास कोई नंबर है, मैंने क्या बोला, आपके पास कोई नंबर है और उस नंबर को जो 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 डिवाइड कर दे वो होता है फैक्टर्स। सर थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए, समझ में नहीं आ रहा, देखिए देखिए, समझिए 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 समझिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2। मैंने आपसे बोला कि भाई ये बताओ 2 के फैक्टर्स कौन कौन है। फैक्टर्स का मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 को डिवाइड करते हैं। तो आप कहोगे सर 2 तो 1 की टेबल से आता है, मतलब 1 2 को डिवाइड कर देगा। इसके बाद जो 2 है वो 2 की टेबल में आता है। कहने का मतलब यह है कि जो 2 है उसको 1 और 2 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब यह है कि जो 1 और 2 है वो 2 का क्या है, फैक्टर्स है। क्या मेरी बात आपको समझ में है? जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, थोड़ी देर के लिए लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मैं अगर आपसे पूछूं भैया मुझे ये बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देगा, तो आप कहोगे सर 6 तो पहले ही 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 6 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद जो 6 है आपका सर 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई ये बताओ 6 के फैक्टर्स कौन कौन है, कौन कौन ऐसे नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 और 6। इसका मतलब क्या है कि 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 और 6, क्योंकि ये जो चार है ना, ये जो 4 नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 16। मैंने क्या ले लिया, 16 ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 16 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई 1 है जो 16 को डिवाइड कर देगा। इसके बाद क्या है, 2 है जो 16 को डिवाइड कर देगा। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? हाँ। अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई 3 16 को डिवाइड नहीं करेगा। इसके बाद 4 है जो 16 को डिवाइड कर देगा, मतलब 4 की टेबल में 16 आएगा ना, डिवाइड कर देगा। हाँ। 5 16 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 16 को डिवाइड नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा। इसके बाद आपको डिवाइड करेगा 8 16 को डिवाइड कर देगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 13। इसके बाद सबसे लास्ट नंबर है 16 जो 16 को डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 का फैक्टर्स कौन कौन है, 16 का फैक्टर्स कौन है, तो मेरे भाई 1 2 4 8 और 16 ये ऐसे नंबर है जो 16 को डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका मतलब 16 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है 2 है 4 है 8 है और 16 है। क्या जो मैंने आपको बोला आपको समझ में आया? फैक्टर्स क्या आपको समझ में आ गया कि भाई आपको कोई नंबर दिया रहेगा और उस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड कर दे वो उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे मैंने बोला 2, तो 2 का फैक्टर कौन है, 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने बोला 6 का फैक्टर कौन है, तो 1 2 3 और 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 1 2 3 6 के फैक्टर है। फिर मैंने आपसे बोला 16 के फैक्टर्स बताइए, तो भाई 16 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 4 8 और 16। ये जो 5 नंबर है वो ऐसे नंबर्स हैं 1 2 4 8 और 16 जो 16 को डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका मतलब 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 और 16। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ, फैक्टर्स आपको समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल्स। सर ये मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब भाई बहुत ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है, जो डिवाइड हो जाए, जो टेबल में आता है। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा? जो डिवाइड हो जाए, जो टेबल में आता है, मल्टीपल्स। जैसे समझो 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 समझो, जैसे मैंने बोल दिया 4। मैंने आपसे कहा कि भाई 4 के मल्टीपल्स बताओ। मैंने क्या बोला, 4 के मल्टीपल्स बताओ। तो आपसे मैंने बोला भाई 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप लिखोगे 4 की टेबल। बहुत ध्यान से समझो, देखते जाओ। 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24। मैं क्या जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में बात आ रही है? 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 होता है। अरे हाँ की ना, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ कि ना? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं पूछूं भाई 4 के मल्टीपल्स कौन कौन है, 4 के मल्टीपल्स कौन कौन है, बहुत ध्यान से सुनो मेरे भाई। जो डिवाइड हो जाए, जो टेबल में आता है, समझो जैसे मैंने बोला 12, तो भाई जो 12 है वो 4 का मल्टीपल्स है। क्यों? क्योंकि जो 12 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 12 है वो 4 की टेबल में आता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब ऐसे नंबर, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिस नंबर का आप मल्टीपल्स बता रहे हो
उस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने बोला 12, तो भाई 12 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 12 जो है वो 4, समझो समझो समझो, मैंने क्या बोला कि भाई जो 12 है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब जो 12 है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। मैंने बोला 16 क्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है, हाँ 4 की टेबल जब आप 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 16 आएगा, इसका मतलब जो 16 है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। और अगर मैंने दूसरी बात क्या बोला, जो टेबल में आता है, जो टेबल में आता है, तो भाई 4 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 16 आता है। मल्टीपल क्या आपको समझ में आया कि भाई ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाएं, जैसे मैंने बोला 12, तो 12 क्या है, 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 से 12 डिवाइड हो जाता है और 4 की टेबल में 12 आता है। तो क्या आपको मल्टीपल समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्का समझ गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, समझो। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि भाई ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 2, मैंने एक एग्जांपल दिया 2। अब मैं पूछूं कि भाई 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो आप कहोगे सर 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 की टेबल में 2 आता है, या 2 2 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो 2 है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब जो 2 है वो आपका एक प्राइम नंबर्स है। क्या जो मैंने बोला आपको बात समझ में आ रही, हाँ। प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जो 2, मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो वो आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला 3, मैंने क्या लिया 3, क्या 3 प्राइम नंबर है, हाँ, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर। अगर आप ध्यान से देखो जो 3 है, 3 किसकी टेबल में 3 आता है, तो भाई 1 की टेबल में 3 आता है और 3 की टेबल में 3 आता है। मतलब जो 3 है वो 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है, इसका मतलब जो 3 है वो भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। मतलब आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि जो नंबर प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और ध्यान से सुनिए यहाँ पे एक नोट कि भाई जो प्राइम नंबर होते हैं उनके जो 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें तो एक फैक्टर्स 1 होता है और एक फैक्टर्स वो खुद वही नंबर होता है। क्या जो मैंने बोला आपको बात समझ में आ रही है, हाँ भैया। प्राइम नंबर्स के मतलब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक फैक्टर्स 1 होता है और एक फैक्टर वो खुद नंबर ही होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही, अरे आया समझ में, पक्का। चलिए अभी चलते हैं कंपोजिट नंबर्स। सर ये कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स का मतलब कि भाई ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो आपके कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे मैंने, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4, ठीक है। क्या 4 कंपोजिट नंबर है, कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूं तो भाई 4 1 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 4 को डिवाइड कर देगा। इसके बाद 2 की टेबल से भी 4 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 भी 4 का फैक्टर्स है, हाँ कि ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई 4 है, मतलब जो 4 है, जो आपका नंबर 4 है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक तो आपका 1 है, एक तो आपका 2 है और एक आपका 4 है। कहने का मतलब यह है कि जो 4 है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। इसका मतलब जो 4 है वो आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 6, 6 क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, तो बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं 6, तो भाई 6 1 से कट जाता है, 1 की टेबल में 6 आता है, डिवाइड कर देगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 की टेबल में भी 6 आता है, डिवाइड कर देगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया 3 की टेबल में भी 6 आता है, डिवाइड कर देगा। इसके बाद मैं बात करूं तो भाई 6 स्वयं भी 6 को डिवाइड कर देगा। तो जो 6 है इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 6 के कितने फैक्टर्स हैं, तो भाई 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो 6 है वो 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 6 है वो आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक खुद वो नंबर होगा, वो आपका कहलाएगा प्राइम नंबर्स। क्या जो मैंने बोला आपको बात समझ में आ रही, हाँ। इसके बाद मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब जो डिवाइड हो जाए,
जो टेबल में आता है। जैसे मैंने बोला आपको 20, तो 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है। जो 20 है वो 4 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि जो 20 है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, और जो 20 है, जो आपका 20 है, वो 4 की टेबल में भी आ रहा है। तो मल्टीपल्स का मतलब जो डिवाइड हो जाए। आप जिस नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हो, आपने उस नंबर के मल्टीपल निकाल लिए, उसके बाद आपने इसमें से कोई एक नंबर पकड़ा, तो वो जो नंबर है, जिस नंबर का आप मल्टीपल निकालो, वो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे, या उस नंबर के टेबल में वो नंबर आ जाए। जैसे मैंने यहां पे बोला 20, तो 20 किसका मल्टीपल है? 4 का। अब जो 20 है, क्या उसको 4 डिवाइड कर सकता है? हाँ, डिवाइड कर देगा। 4 की टेबल में 20 आता है, 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। और अगर मैं बोलूं तो 4 की टेबल में भी 20 आता है। तो मल्टीपल्स का मतलब जो डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका हमने मल्टीपल्स निकाला। फिर से ध्यान से सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 की टेबल्स लिखी, तो भाई 4 की टेबल में जो 20 आ रहा है, अब 20 किसकी टेबल में आया? 4 की टेबल में आया। इसका मतलब जो 4 है वो 20 को डिवाइड कर देगा। मतलब ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाएं, जो कट जाएं, काटे ना, कट जाएं, और वो किसी की टेबल में भी आए, वो आपके कहलाते हैं मल्टीपल्स। मैंने जो बोला आपको समझ में आता है? हाँ, इसके बाद आपका फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब होता है जो डिवाइड करते, जो डिवाइड कर दे, जो काट दे। जैसे मैंने आपको बोला 6, अब 6 को कौन कौन काट सकता है ना? 6 किस किस नंबर से कट सकता है? तो भाई 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है। तो 1 2 3 6 क्या है? क्या है भाई? 6 के फैक्टर्स है। क्या आपको ये पूरा समझ में आ गया? फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, और आपका कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? क्लियर है? मल्टीपल्स का मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाएंगे, और ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में आएंगे। जैसे मैंने बोला 20, तो भाई 24 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 20 है वो 4 की टेबल में आएगा। तो इसका मतलब यहां पे हमने जो 4 की टेबल लिखा, तो इसमें जो 20 है, जो 20 है वो 4 का क्या है? मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 4, क्योंकि जो 20 है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, और जो 20 है वो 4 की टेबल में भी आ रहा है। क्या मल्टीपल आपको समझ में आया? क्लियर है? फैक्टर समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई इंटीजर नंबर है ना, आपके पास कोई इंटीजर नंबर है, और हमें उसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो भाई कैसे निकाला जाता है? अगर हमारे पास कोई गिवन नंबर है, हमें उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? आइए इसे अब सीखते हैं। ओके, देखिए तो बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना भाई। हाँ, मैं आपको एक नोट बताना रह गया, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था। देखो, सबसे पहले कुछ नोट्स है जो कि आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि भाई जो 1 होता है, जो 1 होता है, वो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1 है भाई, वो सिर्फ 1 से ही कटेगा, और उसके सिर्फ एक ही फैक्टर्स है, वो कि 1, जो कि 1 है। तो इसका मतलब जो 1 है वो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? तो भाई 2 जो है वो सबसे छोटा, सबसे लीस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही? हाँ सर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है सर? 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है सर? 3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ओके, आपने लिख लिया, कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? अगर हमारे पास कोई नंबर है, हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अब हम उसे सीखेंगे। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही कि सर अगर हमारे पास कोई नंबर है, हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, आइए इसे सीखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? चलिए, जैसे समझिए, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 16। क्या ले लिया? 16। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। सर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि भाई 16 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में ब्रेक कर दो। मैंने क्या बोला? 16 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में ब्रेक कर दो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही हो जाएगा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। देखो 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 देखो,
जैसे मैंने बोला कि भाई कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले समझ लो। आपको किसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन? 16 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका होता है। ऐसे आपने बना लिया। अब मैं आपसे अब पूछूं, अगर पूछूं तो भाई 16 किससे कटता है? 2 से कटता है। 2 की टेबल में 16 कितनी बार में आ गया? 8 बार में। अरे हाँ कि ना, समझ में बात आ रही? बिल्कुल सही। फिर मैं पूछूं भाई 2, अब 8 किससे कटेगा? फिर से 2 से कटेगा, तो यहां आ गया 4। फिर अगर मैं पूछूं 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो यहां कितना आ जाएगा? 2। फिर मैं अगर पूछूं 2 किससे कटेगा? तो कटेगा 2 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं 16 का, क्या मैंने आपसे पूछा कि 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने यहां पे क्या किया कि 16 को प्राइम नंबर के फैक्टर में ब्रेक कर दिया, है ना? क्या मेरी बात समझ? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 बराबर 2 की पावर 4। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है? किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 15। क्या ले लिया? 15। 15 का आपको क्या बताना है? प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो भाई कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 15 को ब्रेक करना है। तो भाई 15 2 से तो ब्रेक होगा नहीं, 15 किससे ब्रेक होगा? 3 से ब्रेक होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है, हाँ कि ना? इसके बाद 5 की टेबल में 15 आता है 1 बार में, है ना? तो अगर मैं पूछूं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जो 15 है वो किस किस प्राइम नंबर्स में ब्रेक होता है, तो भाई 3 इंटू 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, हाँ कि ना? 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हो गए 1 और 3, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हो गए 1 और 3। तो भैया 15 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 इंटू 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? इस प्राइम फैक्टराइजेशन पे, प्राइम फैक्टर पे हर साल 1 नंबर के सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। आइए पहले इन सभी क्वेश्चन को करके खत्म करते हैं। ओके, चलिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना भैया, जो आपके पेपर में सिंगल करेक्ट में पूछे जाते हैं। हर साल प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? तो आओ इसे सीख लेते हैं अच्छे से। आप सीख, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन समझिएगा कैसे किसी नंबर का किया जाता है। आइए चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, आया हुआ है कि आपको, आपसे क्या पूछ रहा है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 1000। ओहो भैया 1000 दे दिया है, 1000 का क्या बताना है? प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। भाई 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि भैया 1000 किससे किससे कटेगा? आइए देखते हैं। प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, तो सबसे पहले 1000 आपका 2 से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 500। फिर से 2 से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 250। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर 2 से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 125। अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर किससे कटेगा? 5 से। तो 5 5 जा 25, फिर किससे कट जाएगा? 5 से। 5 1 जा 1। तो भैया अगर मैं पूछूं 1000, है ना, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मेरी बात समझ? इसके बाद 5 5 कितनी बार है? 3 बार। तो आपका बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 आ रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 5 आ रहा है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? हाँ। तो भैया इसका जो आंसर है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, और हम इसके आंसर को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई 2 कितनी बार आया? 3 बार आया, और 5 कितनी बार आ गया? 3 बार। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करिए।